जूता ब्रांडेड होता था, वो ब्रांडेड कहीं जूता घिस घिस के आकार में पूरा जूता भी। मन में सोचा अगर मेरा पिता मुझे अपनाए ना अपनाए मैं घर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? घर जाऊंगा। क्योंकि पिता पिता ही होता है। मैं कह दूंगा पिताजी मैंने बहुत विरुद्ध में तेरी कहना नहीं माना है, मुझे एक मजदूरी जैसा क्या करोगे तेरे काम में। मुझे लगा तो मैं पुत्र होने का हाँ, मैं पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, ऐसा मन में सोचकर और वापस आ रहा है घर के। कैसा करके वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दूर से देख रहे घर बहुत दूरी है। और पिता बोला है ना, पिता क्या करता था, रोज सुबह और शाम को मेरा बेटा है आया है करके ऐसी देखता था रोज। और एक दिन ये फटा फुटा कपड़ा से पागल जैसा बाल बिखरा गया, बाल ऐसा हुआ, उस व्यक्ति दूर से उसके पास आया। आने के बाद बोल रहा पिताजी देखिए कौन है ये पागल लड़का, कौन है पिता, ऐसा करके उन्होंने दौड़ दौड़ कर जाने लगा। आवाज तो पहचान लिया परंतु उसका साड़ी कैसा था, तो तुरंत पिता ने क्या किया, उसको गले लगा दिया, चुम्बन दिया। वो दूरी रहते रहते ही वो पिता उसके पास आकर प्रेम कर दिया। कैसा कर दिया है? देखिए उस वचन को क्या लिखा था बाइबल में, कुछ वचनों को पढ़ेंगे 18, 19, 20 वचन। मैं अब उठकर हाँ अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ और उससे कहूंगा कि पिताजी हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ। और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। और मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। किसके समान रख दे? मजदूर के समान। बेटा मालिक होता है पिता का, पिता की संपत्ति के ऊपर मालिक होता है, मजदूर काम करने वाला होता है। मैं बोलता अभी मैं बेटा नहीं बनूंगा, मैं तेरी गुलाम बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? गुलाम। मैं आपको जो कहने वाला बातों को मानूंगा, मैं एक मजदूर जैसा बन जाऊंगा। ऐसा करके वो अपने आप को क्या किया, परिवर्तन। देखो कैसा परिवर्तन है। कई बार है ना हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आते हैं, आदमी टूट जाता है। आदमी क्या हो जाता है? टूट जाता है। आदमी के अंदर आई जो शब्द होता है ना, घमंड, मैं करके। मैं कौन बोलता है? बकरी बोलते हैं ना। yes. आपके घर में क्या है? और दूसरा बोलता है। बिहार में बकरी अलग से बोलता है कि मैं बोलता है? मैं ही बोलता है। हमारा आंध्र में भी मैं ही बोलता है ना। सबका आवाज एक ही होता है ना। हाँ बट है ना, वो मैं करके बोलने वाला अब बोलते हैं मैं करके नहीं बोल रहा है। वो क्या बोलता है? तो अब जैसा बोलेगा वैसे वो वापस से आते हुए। हाँ बोलिए बहन, और क्या हुआ था? हाँ पढ़िए। हाँ तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि वो देखो वो दूर ही थे। वो कहाँ पर थे? दूर में ही था। दूर में था। और उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। कई बार हम भी है ना कई पाप करके बैठते हैं। उस पापों को मानना है। क्या करना है? मानना है। जब तक तुम अंगीकार नहीं करोगे तुम्हारा पाप की बोझ आप ही के पास रहेगा। वो पाप की बोझ को क्या करना पड़ेगा? उतारना है। बोझ को क्या करना पड़ेगा? इसलिए उतारना है। पाप की जो उतार लेता है, जो व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, वो सच्चा तसल्ली, मन के अंदर शांति महसूस करता है। इसलिए व्यक्ति अपने पापों को कबूल कर रहा है। किसके पास कबूल कर रहा है? पिता के पास कबूल कर रहे हैं। पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप किया है और मैंने इतना गलती काम करके बैठा है। इस प्रकार से बोलने से पिता उसको क्या किया था? गला लगाया, पप्पी किया है ना, चुम्बन दिया। और इसके बाद क्या किया था? उससे तुरंत पिता ने क्या बोला मालूम है? झट से झट उसके पास एक नौकरी वाला है, उसको तुरंत बुलाया। बोलिए क्या किया था? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल। देखो झट से क्या हो गया भाई? अच्छा वस्त्र। उसका पोजीशन चेंज करना चाह रहा था। किसका पोजीशन? पहले कैसा
रहे थे? कंगाल जैसा। कपड़ा क्यों बदलना चाहता है? कपड़ा फटा हुआ भाई, कपड़ा गंदा हो गया, मेल चितरे के समान हो गया। ऐसी गंदे कपड़े को पिता नहीं देखना चाहता है, इसलिए इन्होंने क्या किया था? इसलिए क्या किया था उन्होंने? अच्छे से कपड़ा उनको लाओ, तुरंत उनके कपड़ा गेटअप चेंज करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? उसका पूरा रहन सहन को पूरा करना चाह रहा है। हाँ, कपड़ा लेकर आए। दूसरा क्या क्या चेंज किया? और उसके हाथ में अंगूठी है, पहले 4 पहनता था, अभी आते समय कैसा आया? एक भी अंगूठी। अंगूठी क्या दर्शाता मालूम है? अधिकार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अधिकार। वो अधिकार खो दिया, वो अधिकार को खो दिया है। उस अधिकार को फिर से परमेश्वर देना चाहता है, वो अधिकार को फिर से वापस देना चाहता है। मेरा पुत्र पुत्री होता है ना, बेटा बेटा ही होता है। क्यों ना वो बेटा अपने पिता के सामने शायद वो इस प्रकार से अपनी भावना को व्यतीत किया है, मैं मजदूरी बन जाऊंगा, परंतु पिता वो दर्जा देगा। बेटा बेटा ही होता है, ये मेरा बेटा है। इसलिए तुरंत उन्होंने क्या किया? अंगूठी दिया, वस्त्र को चेंज कर दिया, दूसरा अंगूठी दिया, अधिकार को दिया। तीसरा पाँव में क्या किया था? बिना जूतिया को, फटे फटे जूतिया को उन्होंने लेकर आए थे, वो जूतिया भी क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसने उस पिता ने चेंज कर दिया। आज आपकी हालत ऐसा होगा शायद, संसार में, इस संसार में बिना ईश्वर रहित थे, हम आशा रहित थे, पाप की दलदल में फंसे हुए थे। ऐसी समय में परमेश्वर ही आपकी पाप की बोझ को उतार सकता है, कोई नहीं उतार सकता। कौन उतार सकता है? पाप की बोझ को कौन उतार सकता है? ये उड़ाव पुत्र क्या किया? अपने पापों को, समझ में आए ना? उड़ाव पुत्र क्या किया? अपने पापों को मान लिया। पापों को कैसा मानना है मैं आपको बताऊं। अगर पापों को अगर नहीं मानोगे, अगर पाप की आप स्वीकार नहीं करोगे, अगर हम दिए हुए छोटी छोटी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख आकर मैं पापी हूँ प्रभु मुझे क्षमा करो करके अगर नहीं बोलोगे, वो पाप आपके ऊपर राज्य करेगा। पाप क्या करेगा? राज करेगा। अगर पाप के हाथ में रहेगा तो पाप आपको कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? है ना? आपको कंट्रोल करेगा। छोटा है, देखिए बड़ा है, बहुत बड़ा कार है, वो कार के अंदर छोटा स्टीयरिंग रहता है। क्या रहता है? स्टीयरिंग। उसी से कार पूरा इधर मुड़ना उधर मुड़ना होता है। पाप भी ऐसा है, अगर पाप के ऊपर हम प्रबल होना है तो वो स्टीयरिंग किसके हाथ में? आपके हाथ में रहेगा तो आप कर सकते हैं। आप अगर पाप की अधीनता में चले गए तो पाप आपको क्या करेगा? अधीनता में चला। ये क्या? अच्छा एक स्टोरी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक बड़ा खेत है, वो खेत में 2 लोग काम करता था, बोलते हैं 2 लोग। एक का नाम रामैया, बोलिए, एक का नाम क्या है? रामैया। दूसरा का नाम सोमैया। नाम क्या है? रामैया, सोमैया। हाँ, ये दोनों भाई लोग कहाँ काम कर रहा है? एक बड़ा मालिक है, उसके पास बहुत सारी मुर्गी है, बहुत सारी बतख है। तो रामैया का काम होता है ये जो बतख और ये मुर्गी को देखभाल करना है, वो कहाँ खाना खिलाना, वो सारी कुछ करना है। सोमैया को काम क्या है? सारी जितने मजदूर लोग होता है उन सभी को खाना पकाना, समय पर खाना देना, किचन की ड्यूटी किसको दिया है? सोमैया को दिया। रामैया को क्या दिया था? बतख किसको करना है। एक दिन क्या हो गया, दोनों काम कर रहा है, थोड़ा समय होने के बाद एक मुर्गी एक बतख से क्या लड़ाई कर रहा है, बोलते हैं क्या कर रहा है भाई? लड़ाई कर रहे। तो ये जो रामैया देखा है, उसको बहुत बार डांटा, करके डांट रहा है, फिर भी वो नहीं। उन्होंने क्या किया? एक लकड़ी पकड़ा उसके पास, वो लकड़ी को इस प्रकार से मारा। तुरंत आके वो बतख के सिर में लगा है, और ऐसे 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 करके नीचे मर गए। गिर के क्या हो गया है? मर गया। जब वो गिर के बतख मर गया है, अब डर आ गया इसके अंदर। किसके अंदर आ गया? रामैया। रामैया क्या किया मालूम है? किसी को नहीं बताया, चुपचाप से वो बतख को
साइड में लेकर आया एक पेड़ के नीचे, अच्छा से उसको ये करके अच्छे से वो उन्होंने क्या किया, और सारी कुछ उसको करने के बाद उसका अच्छे से पका के खा लिया। कौन खा लिया? रमैया। ये जो कुछ मार दिया है ना, इसको मारने के बाद उसको ये करने के बाद किचन वाला को बोला, किचन है ना, सोमैया को बोला, ये बतख को अचानक ऐसे मेरा हाथ से मर गया है, अभी स्वामी को पता चलेगा तो गुस्सा हो जाएगा, नहीं बताना है किसी को, नहीं बताना है। स्वामी ऐसे करो, ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे? खा लेंगे। उन्होंने अच्छे से बना दिया, थोड़ा सा मैं खा लिया। खाने के बाद थोड़ा समय हो गया, होने के बाद पाप कैसे राज्य करते हैं वो बता रहा हूँ। सोमैया रामैया को ब्लैकमेल करता था। ओह, क्या करता था? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल मतलब मालूम है, समझ में क्या होता है? हाँ? क्या देंगे, क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे? रामैया बहुत डरता था। रामैया, अरे भैया मैंने क्या किया यार, मैंने एक तो ऐसा मारा, मैं गलती से वो मर गया, इसलिए हम दोनों खा लिया। खाने वालों से हिस्सा वो भी खाया है। कौन खाया? फिर भी जो मारा है ना वो पाप दंड ज्यादा है ना उसका, तो इसको वो दंड ज्यादा भोगना है करके वो रामैया को बोलता था तू बर्तन धोना। क्या करना है? बर्तन धोना। खाना मैं बना रहा हूँ, बर्तन धोना, बहुत लंबा लंबा समय मेरा हो जा रहा है, तो इसलिए तुम क्या करोगे? बर्तन धो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? स्वामी तेरे बहुत बड़ा बतख जो प्रेम करता था ना, ये बतख को मार दिया ये, तो तुरंत तुम्हारा जॉब भी चले जाएगा, तुम किधर से भगा देंगे और कोई ऐसा रहे। वो बहुत डरता था। कौन डर रहा है? रामैया। कौन डर रहा है? रामैया डरते 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 कर रहा है। बर्तन धोने वाला व्यक्ति अभी बहुत काम कर रहा है, मेरा कपड़ा भी धोना। ओह माय गॉड। क्या करना है? कपड़ा भी धोना है। कौन धोना? सोमैया का कपड़ा। रामैया क्या करता था? कपड़ा भी धोता, झाड़ू भी लगा। ओह, कितना काम हो गया? क्यों? कारण क्या भाई? छोटा पाप किया है ना, वो पाप उसको डरा है। कई बार हमारे जीवन में जब पाप हम करते हैं, वो पाप आपको डराता है। क्या करता है भाई? डराता है। पाप आपको डरानी चीज कर देता है। सोमैया जो बोलता है वो सारी कुछ कर रहा है। एक दिन सोच के मैं गुलाम बन गया हूँ। क्या बन गया है? गुलाम। वो आता था सोमैया, अच्छे से चेयर में चेयर ऐसा बैठता था, प्याज काट दिया और क्या झाड़ू पोछा कर दिया, मेरा कपड़ा उधर रखा जल्दी, तो सोच के वो करते हुए ये गुलामी के काम क्या। ये एक दिन क्या किया, रामैया के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। ये जो है ना, ये क्यों मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने एक बतख को मार दिया, इस कारण से मेरे पीछे कर रहा है। मैं इस बार क्या करूंगा, कुछ भी काम नहीं करूंगा। अगर मेरे को जॉब से निकालेगा तो निकाल दो, मैं सीधा मालिक के पास चले जाऊंगा। किसके पास चले जाऊंगा? मालिक के पास। रामैया के अंदर ऐसा आ गया है, तुरंत एक दिन सोचा मेरे को जॉब परवा नहीं, कुछ बार कुछ होगा तो कुछ परवा, फिर सीधा जाके मालिक के सामने, घर के सामने करा। मालिक ने देखा, रामैया क्यों आया है, क्या काम है, ऐसा बोला। स्वामी आपसे बात करना है। रामैया आँख से आंसू आ रहा है, राम बोल रहा है, स्वामी मैंने गलती नहीं किया, मैं अचानक से क्या कर दिया है, एक बतख, दोनों लड़ाई कर रहा है, बतख और मुर्गी, उस बीच में मैंने एक तो लकड़ी को मारा तो लकड़ी जोर से लग गया, वो मर गया। स्वामी मुझे माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। स्वामी माफ कर दो, मैं कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा, मुझे इस नौकरी से मत निकालना, मुझे माफ कर दो करके बोलने से जो स्वामी ने बोला, वो कोई बात नहीं रामैया। क्या है बोला? कोई बात नहीं रामैया, जो भी आपने गलती किया है तो बता दिया, अच्छा हो गया, आगे को ध्यान रखना, आगे को क्या करना, ध्यान रखना, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। रामैया के अंदर इतना शांति है, क्योंकि गलती को क्या हो गया, अब वापस आ रहा है तो सोमैया, ये रामैया मेरा कपड़ा उस दिन में रखा, धोया नहीं है रे तू, तो क्या किया, धोया नहीं, झाड़ू भी नहीं किया, बर्तन भी धोया नहीं, क्या हुआ, याद है तू क्या किया, तूने बतख को मारा है। किसको मारा है? बतख को। तो क्या हो गया, तो मार लिया है मैंने। अरे गुस्से से तू बात कर रहा है, इतना अधिकार कौन दिया तुमको?
बोल दूंगा मैं स्वामी को, तो बोलते तो बोल दो, कोई फर्क नहीं है। मैंने सीधा आज मालिक के पास चले गए, मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया, मैंने बता दिया, आजादी है। पाप इस प्रकार से हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। जिस दिन आप पाप करते हो, अगर आप ऐसे रहेंगे तो पाप आपके ऊपर क्या करेगा, राज्य करेगा। उस पाप को सच्चा परमेश्वर के पास आकर क्या करना है, कबूल करना है। क्या करना है, कबूल। हे प्रभु मैंने गलती किया, हे प्रभु मैंने पाप किया है, इस पाप से मुझे माफ कर दो। अगर इस प्रकार से बोलेगा, कुछ नहीं। उस दिन उन्होंने चौड़ा हो गया उसका, और वो उस व्यक्ति ने जो सोमैया के साथ है ना, रामैया, और इस दिल से बात किया उन्होंने, इस जोर से बात किया है, वो भी खुद डर गया। कई बार हमारे जीवन में छोटा छोटा पाप हमारे ऊपर क्या करता है, काबू करता है। हमको क्या करता है, काबू करता है, काबू करके हमको नाश करना चाहता है। उस समय में परमेश्वर के पास आकर आप अपने आप को क्या करना है, कबूल करना है, अंगीकार करना है। अगर पाप को अंगीकार करोगे, आपके अंदर शांति मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही वो क्या करेगा, आपको पापों को माफ करता है। नीति वचन में एक वचन है, पढ़िए नीति वचन में, सफल नहीं होगा। देखिए कई बार आपके अपराध है ना, आपको उन्नति में नहीं लेकर जाएगा। कई बार हमारे अपराध है, हमको क्या करेगा, परमेश्वर से दूर कर देगा। हाँ, और नीचे वचन पढ़ो, नीचे वचन, परंतु जो उनको मान लेता है, जो उनको मान लेता है, और छोड़ भी देता है, वो छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाए। दया किया जाएगा। रामैया क्या किया था, दया किया गया है। उस स्वामी ने उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो सच्चाई रीति से अपने पापों को मान लिया है। आज मैं अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ। गवाही सुनिएगा, गवाही क्या होता है। आज हमने देखे ना, उड़ाव पुत्र का गवाही क्या था, देखिए उड़ाव पुत्र कैसा था। पहले धनवान था, घर छोड़ के चले गए, पैसा पूरा बटोर के लेकर चले गए, सारी संपत्ति उड़ा दिया, कंगाल बन के आया। कैसा बन के आया, कंगाल। फिर भी अपने पिता क्या किया था, अपने पिता क्या किया था, अपने बेटा को अपना लिया है। तो आज हमें ऐसी सच्चा पश्चाताप रहना है। मेरा नाम गौरी शंकर राव है। क्या नाम है, गौरी शंकर राव। मैं आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम जगह पर हम रहते थे। हम भी पहले, हमको सच्चा परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था। उस समय हम अनजान परमेश्वर को पूजा करते थे, काला कपड़ा पहनते थे, शबरीमला करके, अय्यप्पा स्वामी करके एक मूर्ति पूजा होते थे, उसमें हमको डालते थे। हम 40 दिन उपवास रहते थे। 40 दिन है ना, बिना चप्पल का, एक टाइम का खाना छोड़ के, और इस प्रकार से हम अपने घर में रहकर, और 40 दिन के बाद एक दूर केरला में शबरीमला करके एक जगह, एक बड़ा गांव है, उस गांव में जाकर क्या करते थे, हम अपना जो 40 दिन के बाद जो उपवास करते थे, एक नारियल लेकर जाके, उस अय्यप्पा स्वामी का एक टेम्पल होती है वो पहाड़ में, उस मंदिर में जाकर क्या करते, वो नारियल को उधर, वो नारियल की क्या मालूम है, एक हिसाब है। जिसका नारियल शुद्ध है, जो सड़ते नहीं है, उसका भक्ति अच्छा है। जो व्यक्ति अच्छा नारियल फूटेगा, ऐसे ना नारियल फोड़ेंगे ना, उधर करने के बाद अच्छा वो जो होगा, वो व्यक्ति अच्छा भक्ति किया, 40 दिन अच्छा किया। और जिसके जो नारियल है ना, जो सड़ जाता है, इसका मतलब वो सही नहीं। सबसे ज्यादा उधर जाने वाला सबका सड़ जाते थे। क्या होते थे, क्यों सड़ जाते थे मालूम है, नारियल चावल में जल्दी सड़ जाता है। नारियल चावल में क्या होगा, तो उसी के बीच में ही सारे लोग है ना, घर घर परिवार में आते हैं, सभी लोग है ना, मुट्ठी से चावल लेके उसमें डालते थे टवल में, वो बीच में उसको रखते थे, उसको रख के इडमुड़ी बोलते हैं उसको ऐसा लेकर जाके हम क्या करते थे, उस पहाड़ में जाके उधर करके वो नारियल को फोड़ते थे, उस समय सड़ जाते थे। इसका मतलब तुम फिर से हर एक बार और एक बार क्या करना है, इसको अच्छे से भक्ति करके फिर से आओ, करके फिर से अगले साल भी जाना। ऐसे अनजान परमेश्वर से बचपन में ही मेरा माँ 9 साल की उम्र में गुजर गई है। कितना साल का, 9 साल। मैं 7th क्लास पढ़ रहा था, 7वीं कक्षा पढ़ रहा था। मेरे पिता ने देखा, हमने छोटा छोटा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं,
वो क्या करता था मेरा पिताजी ने, ये छोटा बच्चा है करके अगर इसको देखभाल के लिए चाहे करके दूसरा शादी किया है, तो दूसरा शादी करने जो सौतेली माता है वो साइड एंड से नहीं देखती थी, पिता के सामने अच्छा देखती थी और पिता चले जाने के बाद नहीं देखती थी। प्रेम की कमी हो गई, स्कूल जाते थे आते थे, सच्चा प्रेम की मालूम नहीं थी। उसका भी एक बच्चा हो गया, एक लड़का था। तब वो मन में मैंने सोचा मुझे इस संसार में प्रेम नहीं है, मैं कहीं चले जाऊंगा करके मेरा पिताजी के दुकान में मेरा साइकिल शॉप था, मेरा पापा का बहुत बड़ा साइकिल दुकान है, साइकिल रेंट देते थे। उस समय में साइकिल रेंट में देते थे 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, कम से कम 20-25 साइकिल दुकान साइकिल को रेंट देता था, अच्छा पैसा कमाता था। मैंने उसमें क्या किया, उस रात में मैंने निर्णय ले लिया घर से क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। इसलिए बच्चे के सामने कोई भी माता पिता कुछ भी गलती काम करते तो बच्चा क्या करता है मालूम है, उसको देखता है। भैया क्या करता है, देखता है। मैं भी देखता था, मेरा पिता है ना सिगरेट पीता था। क्या करता था, सिगरेट पीता था। तो सिगरेट 4 मिनट सिगरेट पीता था, उसका ब्रांड भी है। तो वो सिगरेट पीते थे तो क्या करता था, अरे मेरे पिता सिगरेट पी रहा है, ऐसे देखता है वो क्या कर रहा है, ऐसा मुंह से तो पीछ रहा है और नाक से आ रहा है, आ रहा है इसी मुंह से पी रहा है, नाक से आ रहा है। अरे ये तो बहुत आ रहा है, अद्भुत यार ये। ऐसा करके मैं क्या किया, पापा को देखा, मैं भी एक दिन इसको निकालूंगा एक दिन क्या करूंगा, मैं भी निकालूंगा करके। मेरे पिता की जॉब से क्या करता था, एक सिगरेट छुपा लिया, मिट्टी में गाड़ दिया, बाद में पिता चले गए स्कूल के बाद, मैंने सिगरेट पकड़ा, सिगरेट क्या किया था, तो सिगरेट पकड़ा और सिगरेट पकड़े पकड़े दोस्त लोग है ना मेरा 7वीं कक्षा में, हाँ 7वीं कक्षा में जो बच्चे है उसको पड़ोस वाला वो सारे कुछ रहा मैक्स बॉक्स लेकर रहा है, हाँ लेकर आया है, चलो हम ऐसा करके उसको करके किया था। और इसके बाद है ना पहली बार वो सिगरेट किया, मैंने किया तो खांसी आया भाई, क्या आया था, खांसी, और बहुत बड़ा खांसी आया। अरे हमको तो नहीं आ रहा यार, किससे निकालना नहीं आ रहा, ट्राई करेंगे कैसा भी करके मैं निकालना है ऐसे करके, ऐसे इस प्रकार से सिगरेट की आदत है ना, पिता ने जो किया उसके द्वारा वो धीरे धीरे सिगरेट छुड़ाना और सिगरेट को लेकर जाना, दोस्त लोगों को 4-5 लोगों को निकाल के वो करता था। वो भी मेरा जैसे वो करते थे, बाद में क्या नाक से क्या उसको रिंग करते थे, कैसा करते थे, रिंग वाले में ऐसा करके, ऐसा करने के बाद मुंह से ना ऐसा करने से राउंड शेप में लेकर आते थे। मेरा पिता केवल नाक से ही निकालता था और मैं ऐसा मास्टर बन गया है, वो सिगरेट को कैसे निकालता था, गोल गोल निकालते थे, इतना भयानक होता है। इसलिए माता पिता से बहुत सतर्क रहना। स्कूल छोड़ दिया और स्कूल को जाओ करके बोलने से डुबकी मारने के लिए, तैरने के लिए, गांव में वो तालाब होता है ना, गांव में तालाब होता है, कुआं होता है, कुआं में जाते थे, उसमें करते थे। और कई बार स्कूल से फोन आते थे, तेरे बेटा स्कूल में नहीं आया, ढूंढते थे, पकड़ के बहुत बार मारा भी है बेल्ट से, फिर भी नहीं सुनता था। इस प्रकार से जीवन में क्या रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आया। एक दिन क्या हो गया, मैं घर से चले जाऊंगा, मुझे सही प्रेम नहीं मिल रहा करके मैंने क्या किया, मेरे पिता की जॉब से 150 रुपये निकाल के पकड़कर मैंने क्या किया था, और एक रेल जाते हैं हमारा विजयवाड़ा की तरफ आंध्रा में, जिसमें ट्रेन में क्या किया, उसमें बैठ के सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चलो बात नहीं करना, कहाँ पहुंच गए, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पैसा है 150 रुपये, कितना था, 150। उस दिन में 150 रुपये बहुत है, 1990 के समय में मैं बोल रहा हूँ, हाँ उस समय में वो बहुत है वो पैसा। और वो पैसा धीरे धीरे क्या किया था, जो पसंद था वो सारी खाता था। 3 दिन खर्च किया मैंने, कितना दिन खर्च किया, रेलवे स्टेशन में ही रहता था, और रेलवे स्टेशन में रहकर तो सारी पैसा पूरा जैसे उड़ाओ पुत्र सारी पैसा खत्म करने के बाद कैसा खंगाल बन गया, मैं भी खंगाल बन गया। 1 रुपये नहीं है, पानी पीना शुरू किया। रेल में क्या कर रहा था, पानी पीना शुरू किया, पानी पीते थे और ऐसे रहते। वो बड़ा जंक्शन है, जो भी रेल आके उस जगह पर पहुंच जाते तो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट होती है ना,
उसमें वाटर बॉटल रहता है। कुछ अनाथ बच्चे हैं उधर, जो लोकल जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो बच्चे कुछ बॉटल को कलेक्ट करता था। उसके पीछे मैं भी हो लिया, मैं भी तेरे साथ आऊँगा। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं भी घर से दूर भाग के आ गया हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। बोलते चलो मेरे पास आ जाते हैं। उन लोग अच्छे हैं भैया, उनके दोस्त अच्छे थे। तो उसके पीछे 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 गए तो वो बोलते चलो आप भी मेरे साथ आके बॉटल को गिनो करके। वो बॉटल को बोला, मैं भी वाटर बॉटल कर रहा। वो बॉटल बाहर जाने के बाद 1-1 रुपए को बिक गया। कितना का? 1-1 रुपये। सारी पैसे इकट्ठा कर दिया मैंने। 20 बॉटल के तो 20 रुपए दिया। अरे ये तो धंधा बहुत बढ़िया है यार, ये तो काम है। रेल में सीधा आके रुक रहा है और रुकने के बाद वो स्टेशन में जा रहा है, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में अच्छे से बॉटल कर रहा है और बेच रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो पैसा करके खर्च करते हैं। ऐसा का वो पैसा पकड़ के सीधे होम में लेकर गया, अनाथ आश्रम में। किस में लेकर गया है? उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे थे, खाना खाते थे और मुझे भी उधर खाना के लिए बिठाते थे। मैं तो प्रभु को नहीं मानता था। वो बोलते आँख बंद करो, आँख बंद किया। प्रार्थना करो बोलते तो प्रार्थना वो करते थे। मैं बोलता मैं अपने कम क्या, ओम सहना वो सहना तो सावेरे करवा भाई करके वो भोजन मंत्र होते थे, क्योंकि मैंने सरस्वती उस मंत्र में पढ़ाई किया। वो करके मैं अपना खाना खाता था। वो स्कूल में अच्छे अच्छे बात बोलते थे, वो आश्रम में अच्छे अच्छे प्रभु के बारे में बोलते थे, स्किट बोलते थे, सारे कुछ होते थे। और काम करने के लिए जो पैसा कमाते थे उस समय में मैं बाहर जाकर होटल में काम करते थे। ऐसी में घर से लगभग 3.5 साल दूर हो गया। कितना हो गया है? 3.5 साल। पैसा मिलते थे, वो पैसा पकड़ के होटल में काम करता था। वो पैसा मिलते ही मैं सिनेमा थिएटर में चले जाता था और वो पिक्चर देखता था। पिक्चर देखकर रात में सेकंड शो 12 बजे को पहुंचते थे। उस समय सारी घर सुनसान। 12 बजे कोई रहता है? भूत घूमता है। क्यों घूमता है भाई? कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। घर तो नहीं है भाई, कहाँ सोना है? ये बड़ा बड़ा होटल से बड़ा बड़ा होता है ना, उस नीचे एक पेपर को बिछाकर सोता था। सुबह से शाम तक अच्छे से हंसता था। रात के समय जब सोता था मैं आंसू के साथ रोता था, क्यों मेरे जीवन ऐसा हो गया? क्योंकि मेरा माँ मर गई है, घर में सौतेली माता अच्छा नहीं देखती थी, और ये सारी करके मेरे मन में विचार करते क्या मेरा जीवन ऐसा ही होगा? कोई मेरा जीवन को बदल सकता है कोई? इस प्रकार से मैं विचार करके रोता था रात में। फिर से सुबह उठ जाता था और होटल में काम करने के लिए फिर से चले जाते। इसे ऐसे ही 3.5 साल होने के बाद एक दिन में प्लेटफॉर्म केस में कुछ पुलिस लोग आके मुझे पकड़ के अरेस्ट किया है। पुलिस लोग आके क्या किया था? अरेस्ट किया। बोला कहाँ है तेरे टिकट? मेरा टिकट नहीं है, बकट नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बोल दिया तू कहाँ से आया? मैंने बोला उधर से आया है। तू कहाँ रहता है? कौन है तेरे मम्मी पापा कौन है? बोलते मेरा दूर है गाँव, ऐसे करके बोल दिया। ये अनाथ आश्रम में रहता हूँ, ऐसा करके बोला। अच्छा क्या तू घर जाना चाहता है? हाँ मैं जाना चाहता हूँ, अभी नहीं जाऊँगा, मैं अपना काम करूँगा अच्छे से, सेटल होने के बाद देखूंगा बाद में, मैं अभी नहीं जाऊँगा करके मैंने बोल दिया। 3.5 साल से घर से दूर था। वो दूर में रहने वाला ऐसे परिवार में मुझे क्या किया, पुलिस लोग एक जेल में पहले से मेरे जैसे बच्चे को कम से कम 17-18 लोगों को पहले से ही अंदर डाल दिया। मुझे भी लेकर गया, आओ मुझे एक जगह को ले जाओ करके उसके अंदर डाल दिया। पहले से कौन है? 17 लोग हैं और उसे मुझे मिला दिया 18 लोग हैं। रात को अच्छे से रहा, एक पोटलम दिया, उसमें अच्छे से खाना था, अच्छे से खा लिया। और सुबह एक बड़ा जेल वैन आया। कौन सा भाई? बड़ा जेल वैन आया। वो जेल वैन में सभी को 1 2 3 4 सबका अंदर डाला। मैंने देखा, देख के मैं रोने लगा। अरे भैया मैंने क्या किया? मैंने गलती नहीं किया, ना चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा है? नहीं चलो चलो करके उसको सबको पकड़ कर तो जेल वैन में जा रहा, मैं रो रहा था। उस समय याद था मुझे, लगभग उस समय 13 साल उम्र था। कितना है? 13-14 साल की उम्र था। वो जेल वैन में हम सब लोग को अंदर डाल दिया। ऐसे गए तो बड़ा जेल है, उसमें लगभग 75 से ज़्यादा अधिक बच्चे हैं। जैसा घर से भाग के चले गए, माता पिता छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बच्चे जो रहते हैं, ऐसे बच्चों को पूरा उसमें पकड़ के उस जगह पर छोड़ दिया है। तो उस जगह पर उस हॉस्टल में वो क्या किया तो उस जे जेल बोलते हैं, जे एक्ट का जो जेल से उसके अंदर में सारी लोगों को शामिल किया। उसमें हमारा 18 लोगों को भी उसमें शामिल किया। अच्छा तंगी करता था
उन्होंने क्या किया, पूरा बाल को काट कर बीच में थोड़ा बाल रखा है और इस तरफ और पीछे तरफ। तुम कोई व्यक्ति भागा जाएगा ना तुरंत पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया है, इधर से थोड़ा बीच में थोड़ा बाल है और इधर 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 पूरा टकला कर देगा बीच में थोड़ा, ताकि ये बच्चे जल्दी पहचान में आए करें। सारे कपड़ा निकाल दिया, जेल की ड्रेस होता है छोटा, हाँ छोटा निकर दिया है, एक शर्ट दिया है और इसके बाद अंदर डाल दिया। चारों तरफ हम रहते थे और उसमें काम देते थे, काम करते थे। 15 दिन तक मैंने खाना खाना, किसी से बात करना, किसी से मिलने वाला नहीं था। इस प्रकार से मेरे मन में बहुत दुख होता था, क्यों मेरे जीवन ऐसा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हाँ ऐसे क्यों बर्बाद होते जा रहा है, क्या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्या मैं शायद मेरा घर में मैं जाऊंगा। इस प्रकार से मैं विचार करता था। इस प्रकार से मैं जेल में 8 महीना रहा। कितना महीना रहा? 8 महीने। 8 महीना रहा। वो जेल के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उसके अंदर को अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम देते थे। क्या देते थे? अलग अलग काम देते थे। वो काम देकर उससे काम करवा, जो पहले से जो रहता है ना वो सीनियर है, जो नया लोग रहता है ना उसको मारते थे। क्या करते थे? हमको अंडा और दूध देते थे, दूध पीना है और अंडा छुपा के रखना है, नहीं तो वो मुक्का मारते थे। कौन? सीनियर लोग, उसको अंडा छुपा के देना, ये सीनियर। ध्यान से सुनो भाई लोग। इस प्रकार से बहुत दुख मैंने उठाया जेल के अंदर। किचन ड्यूटी करते थे, किचन ड्यूटी में प्याज काटना ये काटना होते थे ना, ड्यूटी में जाते थे। उस लोगों के बीच में एक लड़का रहता था, वो लड़का सारे उससे मेरा दोस्ती हो गया, हम दोनों करते थे। वो क्या करते, रात में सारे लोग सो जाते थे, वो लड़का घुटने में होकर प्रार्थना करता था। क्या करता था? प्रार्थना करता था। मैंने देखा ऐसा करते, अरे भाई ये तो सारी सो रहा है, ये तो क्या कर रहा है? बोले कौन सा परमेश्वर को तुम मानते हो भैया? किसको है? कौन सा परमेश्वर को बोलते हैं? मैंने यीशु मसीह को मानता हूँ। किसको मानता है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन है? मेरे पास भी भगवान है। सोमवार को शिवाजी के पास चले जाता था, मंगलवार को अय्यप्पा स्वामी, बुधवार को हमारे पास 7 दिन का 7 भगवान है। कौन सा भगवान है? हाँ, बुधवार को अय्यप्पा स्वामी, गुरुवार को साईं बाबा, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनीश्वर। और भैया एक भी नहीं है, सभी भगवान को किया। मैंने बोलते ये इतना साल हो गया, एक ही भगवान भी, ये कुछ भी मैंने इतना माना है, कोई मुझे कोई द्वार ही नहीं खुल रहा है। ये बोलते तू सच्चा परमेश्वर एक बार पुकार के देखो। क्या करके देखो? प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना करके देखो। बोला ठीक है, कैसा करना है प्रार्थना? बोला यीशु मसीह के नाम से। कैसा करना है? यीशु मसीह के नाम से। यीशु का नाम में आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? लिख लीजिए एक बार। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है। प्रेरितों के काम, देखिए प्रेरितों के काम में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक शब्द है, पढ़िए। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई लिखा है कि कौन है? अगर उस जगह पर अगर जो अच्छा ऊंचा लोग है, धनी लोग है, उनका नाम लिखा है? नहीं। कोई करने से सुनूंगा करके। जो कोई मतलब वो काला हो, वो गोरा हो, वो धनी हो, वो अनपढ़ हो, वो किसी भी कोई ना हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनूंगा और वो उद्धार पाएगा। वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। मैंने मन में विश्वास किया, सबसे पहला यीशु मसीह के नाम मैंने अपने मुंह से लिया। क्या लिया था? नाम लिया। मैंने मुंह से लिया। मुंह से मैं इस प्रकार से अंगीकार किया है, हे प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है। अगर आप सही परमेश्वर है तो मुझे इस जेल से क्या करेगा? निकाल के क्या करे? बाहर कर देना, मेरा परिवार को पहुंचा देना।
और मेरा कोई ना कोई मेरे परिवार से आके मुझे घर से निकाला गया, अगर ये जेल से निकाला गया तो मैं मानूंगा तो सच्चा परमेश्वर क्या करेगा। कोई व्यक्ति, क्योंकि कई हजार किलोमीटर में मैं दूर रह रहा हूँ, मैं इधर हूँ करके मेरे किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि पहली बात क्या है, मैं 3.5 साल से जो घर में दूर है तभी नहीं गया है, ये जेल के अंदर है तो किसको पता है मैं इधर हूँ करके, किसी को पता है नहीं। बाहर रहते ही कुछ लोग नहीं आया है मेरे परिवार में। मैंने ऐसी चैलेंज रखा, तो सच्चा परमेश्वर है तो मुझे जेल से मेरे को निकाल के दिखाओ तब मैं मानूंगा। और उस दिन मैंने प्रार्थना किया, आंसू के साथ प्रार्थना की, मेरे दुख को सब बता दी। 3.5 साल में क्या क्या किया, गलती काम क्या किया। मैंने बोला ना, प्रामाणिक जिस प्रकार से अपने गलती मान लिया, मैं भी उस दिन है ना मेरा सारी गलती को प्रभु यीशु मसीह को बोल दिया, मैंने किया प्रभु मुझे क्षमा करो। और इस प्रकार से मैंने अपने पापों को पूरा अंगीकार किया। मेरा बोझ है ना 3.5 साल के बाद पहली बार है मुझे ऐसी दोस्ती कोई नहीं मिला है, और किसी को मैंने अपने दुख भी किसी को नहीं बताता था। और उसी दिन मेरा दुख कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, उसको मैंने सब कुछ बता दिया। इतना हल्का महसूस किया। कई बार हमारे जीवन में पापों को अगर आप अंधकार में अगर आपके हृदय में रखोगे, किसी को नहीं बताओगे, वो भारी बन जाएगा। क्या बनेगा? भारी बोझ बनेगा आपके लिए। वो बोझ को मैंने क्या किया, उस दिन पुकार कर सारी बातों को मैंने बोल दिया, और बोलते ही और मैंने प्रार्थना को खत्म किया था, उस समय मेरे अंदर में एक शांति महसूस किया हल्का। मैंने किसी को मेरे दुख को बता दिया, मैंने किसी को अपने दुख को बता दिया। इसी प्रकार से मैं रोज करता था प्रार्थना। 8 महीना के बाद जेल वार्डन ने बुलाया, तेरी पता कहाँ है बताओ। बोलते तो मैंने बोला, उस समय फोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे ना। कॉइन बॉक्स कितना लोग देखा तुम लोग में, कॉइन बॉक्स है ना, बॉक्स में 1 रुपए सिक्का डालते तो 60 सेकंड आते थे। हाँ है ना, वो दिन देखा तुमने? हाँ कितने लोग देखा है? 60 सेकंड। चाप भी देखा, 3 लोग नहीं देखा है ना, ये छोटे 60 सेकंड है ना। उस समय 50 पैसे के लेटर होते थे, कितना लोग देखा? 50 पैसा का एक लेटर होते हैं, इतना छोटा है ना, पिंक कलर। पिंक कलर के कौन सा कलर भाई, यही कलर में रहता है, ऐसा ही रहता है, मटमैला ऐसा कलर। इस कलर में उन्होंने लेटर लिखा है। उस समय क्या था, मेरा गांव का एड्रेस को तो मेरा पिता के साइकिल दुकान है, ये तो याद है भाई। पिता का नाम तो याद है, पापा राव करके है, तो पापा राव करो तो पापा राव साइकिल शॉप दुकान है, कृष्णा थिएटर ऑपोजिट। मेरा दुकान के सामने एक बड़ा थिएटर है, तो वो भी याद कर लिया। ये 3-4 एड्रेस दे दिया, और उसमें पिन कोड होती है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, पिन कोड। मैंने बोल दिया 535558 5355558 करके उस पिन कोड डाल दिया। ये लेटर जेल वाला लिख दिया, तेरी बेटा इधर है, वो इतना माइनस इधर रह रहा है, और कोई गलती नहीं किया, वो प्लेटफॉर्म केस में हमने अरेस्ट किया है। अगर आप लोग घर से कोई आके अपना बच्चे को ले जाना चाहते तो आप इस पता पर आ जाइए करके उन्होंने लिख के डब्बा में डाल दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। और वो लेटर सीधा घर में पहुंच गए। मेरा पिता मेरे लिए ढूंढने के लिए, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो था, और उसको बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, इधर उधर सब कुछ ढूंढने के लिए पता किया है, कहीं नहीं मिला। मैं 3.5 साल के बाद सोचा मेरा बेटा कहीं मर गया है। वो लेटर जिस दिन आया है, वो लेटर पहुंचने के बाद मेरे परिवार से लगभग 12 लोग आकर है ना, वो जेल जहाँ पर विजयवाड़ा जेल है उधर पहुंच गए। मेरा मामा, मेरा मम्मी का भाई लोग हैं, वो भी एक एडवोकेट को पकड़कर उसके पास पहुंच गए। बोलते आपका बेटा कुछ नहीं किया सा, आपने सिर्फ सिग्नेचर कर लीजिए, अगले बार आपको बेटा को अच्छे से देखना, कहीं बाहर नहीं भेजना करके। मैं जेल में रहता था, जेल में जो रहते हैं ना बच्चे, कई लोग माँ पिता लोग अपने बच्चों को ले जाने के लिए आते थे। मैं सोचता था, मेरे साथ बैठता था, मैं सोचता था ये एक बच्चा आपके साथ रहेगा। अचानक शनिवार को उनको समय दिया जाता है, वो समय पर आना होता है, और उसको लेकर चले जाते हैं। तो मैंने मन में सोचता था मेरे लिए कौन आएगा, मेरे लिए कोई आएगा, मेरे लिए कोई आके लेकर जाने वाला कोई है? मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए कोई। इस निराशा में मैं रहता था।
उस दिन क्या हो गया, घर के सारी परिवार लोग पहुंच गए, किसी को पता नहीं। अच्छे से पहुंचने के बाद बोलते गौरी शंकर कौन है। शनिवार आते ही कई लोग है ना पुकारते थे, आज कौन कौन जा रहा है, किसी को पता नहीं, अंदर में रहने वाला को कोई पता नहीं होता है। बोलता है 3-4 नाम लिया, और एक बार लेते थे, अरे मेरे लिए कौन आएगा ऐसे सोचता, मेरे लिए। उस दिन 4-5 नाम में मेरा नाम भी रहा है। गौरी शंकर, तेरी माता तेरे पिता लोग है ना, तेरे परिवार के लोग आपको ले जाने के लिए। क्या मन में ऐसा सोचा, शॉक जैसा हो गया, और मैंने चुपचाप डर के गया। कैसे गया? डर के गया। मैं याद है उस समय के, देखो मैं ऐसे रहता था। कैसे रहता था? ऐसे रहता था। घर से छूटते ही, वो जेल से छूटते ही मुझे अच्छा फैक्ट्री में नौकरी दिया। जूट मिल फैक्ट्री होती है ना, जूट मिल फैक्ट्री में बैचिंग डिपार्टमेंट में 16 साल उम्र, घर से 12 साल को भाग गया, 3.5 साल बाहर रहा, 8 महीना किसमें रहा है? जेल के अंदर रहा। और 16 साल 17 साल उम्र में मेरे लिए जूट मिल में फैक्ट्री में काम करने का और जॉब भी मेरे पिता ने ढूंढ के रखा, और उसमें जाता था। मैंने मन में मान लिया ना, तू सच्चा परमेश्वर है तो मैं तुझे मानूंगा, मैं चर्च जाऊंगा। ऐसे तब से मैं बाहर आया, मैंने चर्च ढूंढा। क्या ढूंढा? चर्च। मैंने मेरा प्रार्थना सुना है ना, हम स्वार्थी नहीं बनना है भैया। क्या नहीं बनना है? स्वार्थी। काम निकल गए, और इसके बाद मुझे इधर दर्द है, उधर दर्द है, प्रार्थना कर दे, ठीक हो गया। इसके बाद गायब हो जाना नहीं है। क्या करना है? बहुत सारे संसार लोग मतलब ही होता है। क्या होता है? मतलब ही। काम निकले, और इसके बाद प्रभु कौन है? ये कौन? प्रभु के पास आने वाला धन चले जाना। ये तेलुगु में क्या है, कहावत है, डब्बन्ना पोवाली जब्बन्ना रावाला। मतलब जो कोई व्यक्ति है प्रभु के पास आने वाला, कोई बड़ा बीमारी आना है, नहीं तो पैसा पूरा खत्म होना, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु को पुकारेगा, हे प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक उसको प्रभु की नाम मुंह से नहीं निकलेगा। मैंने मन में ठान लिया, मुझे इस जेल से निकालेगा, मैं मानूंगा तू सच्चा परमेश्वर। उस दिन मैंने मान लिया, और आने के बाद हमारा चर्च के बगल में, मैं जहाँ रहता हूँ उधर बगल में करमेल प्रार्थना भवन करके एक पादरी रहता है, वो पास्टर जी, और उसके पास जाता था, ये चटाई बिछाता था, ड्यूटी में जाता था, ऐसा ड्यूटी जाता था। जूट मिल में ये शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, 3 शिफ्ट होते थे। सुबह 5 बजे चले गए तो 10 बजे को आ जाना है। कोई व्यक्ति 2 बजे को जाएगा तो 10 बजे को आना है। इस प्रकार से 8 घंटा ड्यूटी होती थी। नाइट ड्यूटी जाने से रात का 10 बजे जाएगा तो सुबह 5 बजे को छोड़ देते थे। ऐसे सी शिफ्ट, बी शिफ्ट ऐसे जाके वो सेवक के पास जाते थे। सेवक है ना, गांव-गांव को प्रचार करने के लिए ले जाता था, उसके साथ रहता था, और वो चटाई बिछाता था, उसका जो कुछ वो बोलता था मैं वो करता था। सेवक के मैंने धीरे धीरे संगति में जुड़ने लगा, और संगति मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। पहले बहुत गंदा था, पहले मेरे जीवन में सिगरेट पीता था, नाना प्रकार की शरीर की अभिलाषा था, वो सारी धीरे 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 क्या हो गया है? जेल के अंदर जाए तो पूरा छूट गए। उधर कौन देगा? कोई देता है क्या? कोई देते रहने वाला ही नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे सब छूट गए। बस उस जेल के अंदर एक काउंसलर आता था, ये काउंसलिंग करने वाला एक व्यक्ति आता था, कोई तो टीचर जैसा आता था। वो बोलता है सारे लोग से बात करने के बाद मेरे से बात, गौरी शंकर कभी भी परिस्थिति एक जैसा नहीं रहेगा, परिस्थिति बदलेगा। क्या बदलेगा? परिस्थिति बदलेगा। मैं आशा किया मेरा परिस्थिति कौन बदलाएगा, मेरा परिस्थिति कौन बदलेगा। इस प्रकार से मैंने अपने मन में इस प्रकार से इच्छा लेकर इस प्रकार से मैं सोचता था। जब जाने के बाद संगति में जाता था, और संगति में जाकर सेवक के साथ रहता था, जो कुछ वो बोलता था वैसे मैं करता था, आधीनता में रहता था, ड्यूटी करता था। एक दिन प्रभु मेरे से डायरेक्ट बात करने लगा। यशायाह की पुस्तक में 43 चैप्टर 1 और 2 वचन में लिखा है, तू डरो मत, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है करके कहा। क्या कहा है? तू मेरा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे क्या कर दिया? छुड़ा लिया। देखिए 43 1 और 2 वचन जल्दी पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 43 के 1 और 2 वचन। तेरा रचने वाला और है,
याकूब तेरा सृजनहार यहोवा तेरी सृजनहार यहोवा अब यो कहता है यो कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे क्या कर दिया और नाम लेकर मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कौन बुलाया भैया नाम लेकर। इंसान नहीं बुलाया कौन बुलाया परमेश्वर। जब प्रभु ने मेरे से सीधा बात किया तो प्रभु मैं मरना जीना तेरे लिए मैं जीऊंगा तेरे लिए मैं मरूंगा करके मैंने निर्णय ले लिया मैं तेरी ही सेवा करूंगा। जब मेरा ड्यूटी है ना ये जॉब में करता था ना ये जॉब को ज्यादा डुमकी मारता था क्या मारता था लगातार 3 दिन लग जाओगे ना जीएम के पास जाना पड़ेगा लेटर लिख के तब इसके बाद फिर से ज्वाइनिंग होते थे। उस दिन मैंने ऐसा छुट्टी कर दिया 1 हफ्ते तक गया ही नहीं ड्यूटी में और घर से बहुत बड़ा लड़ाई हो गया मेरे पिताजी के साथ और मेरा सौतेली माता मुझे तंग करने लगा और मैं पेड़ के नीचे जाके रोता था हे प्रभु फिर से विपत्ति स्टार्ट हो गया। क्या हो गया है फिर से विपत्ति क्या करना मरना जीना तेरे लिए ऐसा करके मैंने पास्टर के पास हुए ना पादरी के पास रहा है और 2-3 महीने उनके पास रखने के बाद बोलते तुम इधर रहेगा तो दिक्कत होगा करके उन्होंने क्या किया मुझे हैदराबाद भेज दिया। 3 साल पढ़ाई करने के लिए मैंने बाइबल ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया है। उस समय इतना छोटा पेटी था सूटकेस 2 कपड़ा था उसको पकड़ के उन्होंने बोला सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उतर जाना सीधा बस है 242 है ना बस नंबर है इसको पकड़ के बंडलगुड़ा में आ जाओ और उधर आ गया बड़ा लाइन है। ट्रेनिंग में बहुत लोग करने के लिए आए थे पास्टर के बच्चा पैसा वाले लोग है हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ाई भी नहीं है 7th फेल है। क्या है भैया 7th फेल क्या फेल है 7th फेल है 7th कुछ पढ़ाई भी नहीं किया था उस समय। ऐसे समय विश्वास के साथ पेटी पकड़ लिया ये कार्ड पकड़ा है आईडी कार्ड पकड़ के मैंने सीधा जाकर है ना उसके पास मैंने बोला जब वार्डन बोल रहे तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है आप पढ़ने के बाद आना करके कई लोग को वापस भेज दे रहे मेरे पास आया मैंने बोला मरना जीना मैंने इजा ही है भैया तू रखेगा नहीं रखेगा मुझे मालूम नहीं। मैंने अपने काम छोड़ के आ गया क्या छोड़ के आ गया काम छोड़कर और मैंने आईडी कार्ड दिखाया मैंने पास्टर के पास ऐसा रहा तब उन्होंने मुझे भर्ती किया और इसके बाद मैं 3 साल पढ़ाई किया बाइबल का पढ़ाई कितना साल 3 साल पढ़ाई करने के बाद प्रभु अद्भुत रीति से वो ट्रेनिंग में बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया और बहुत कुछ उधर रहने के बाद और नॉर्थ इंडिया में भेजे। उस समय हमारी भाषा क्या तेलुगु भाषा है जब बाहर में जाना था और कुछ भाषा भी बोलने नहीं आता था प्रभु उधर सिखाया सच्चा मंडली के दर्शन में रखा बक्सिंग मंडली में रखकर प्रभु ने सेवा करवाया अलग अलग जगह पर रह के प्रभु ने काम करने की मौका दिया। आज मैं दिल्ली में सेवा कर रहा हूँ किसमें काम सेवा कर रहा हूँ दिल्ली में लगभग प्रभु ने 2007 तक बाइबल ट्रेनिंग किया 2007 से लेकर अभी तक प्रभु की सेवा में प्रभु क्या कर रहा है इस्तेमाल करते आया। मेरे लिए प्रार्थना करना आपने बीटीएच किया था हाँ बीटीएच किया बैचलर ऑफ थियोलॉजी करके है तो उसमें बीटीएच में बहुत सारी थियोलॉजिकल स्टडीज होता है एस्कटोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सोटेरियोलॉजी बहुत सारी प्रभु के बारे में उसमें एक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉलेज की पढ़ाई होती है वैसे 3 साल की पढ़ाई होती है। पढ़ाई होने के बाद उन्होंने प्रभु अद्भुत रीति से मुझे जबलपुर में छत्तीसगढ़ में उधर सेवा करते करते प्रभु दिल्ली पहुंचाया। मैं नॉर्थ इंडिया हूँ मेरा वाइफ का नाम सुशीला है वो जबलपुर से है और 2 बच्चे हैं एक लड़का 6वीं क्लास पढ़ रहा है उसका नाम विलियम राव है दूसरा बच्चे के नाम नथानियल राव है 2 बच्चे के साथ और हम दिल्ली शहर में सेवा कर रहा हूँ। आज मैं जिस जेल से मैंने निकल के बाहर आया ऐसी लोगों के बीच में सेवा करने की मौका दे रहा है जैसे होम्स में रहता है ना छोटे छोटे बच्चे ऐसी बच्चों को निकालने के लिए मैंने क्योंकि उसी से मुझे निकाला है तो वैसी होम्स में दिल्ली में लगभग 13 होम्स है। कितना होम्स है 13। अभी हमको 2 होम्स मिला है उसमें से काउंसलिंग देते हैं बच्चों से बात करते हैं बच्चों को रिस्टोर कराता है बच्चे से मिला के उसको पिताजी कहाँ रहता है माता कहाँ रहता है उसको काउंसलिंग लिख के रिपोर्ट देना होता है और जज का बेंच उनको रिस्टोरेशन करने के लिए पता भेजते हैं इसके बाद अपना बच्चे अपने पिता माता से मिलवा के दे देते हैं। ऐसी सेवकाई में प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे लिए जरूर आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करें।